पिछली वीडियो में मैंने आपको मेरे इस कोर्स के बारे में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, हम क्या क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो पहले प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हमारी ऑफिशियली पहली वीडियो वहाँ हो एनएलपी कोर्स की पहली वीडियो होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको जो एनएलपी का बेसिक नॉलेज होता है उसके बारे में आपको बताऊँगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीएनपी नॉलेज में। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर एनएलपी होता क्या है। एनएलपी बेसिकली ये होता है, एनएलपी का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर को हम इस तरीके से डेवलप करते हैं कि अगर हम कुछ भी बोलें तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक टाइप कर ले, हमारी जो भाषा है उसको कंप्यूटर समझ पाए। ये सब कुछ एनएलपी के अंदर आता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आप स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम देखते हैं, वो भी एनएलपी के अंदर आता है। आपको कोई भी मशीन ट्रांजेक्शन सिस्टम देखते हैं, वो भी एनएलपी के अंदर आता है। अगर आपको कोई चैटबॉट बनाना हो या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस, मतलब कि आपको किसी को देख के या फिर उसके जो वर्ड्स है या फिर उसके बातें सुन के ये बताना है कि उसका मूड कैसा है, उसके मूड के हिसाब से आपको अगर उसे गाने सजेशन करना हो, ये सारी चीज़ें एनएलपी के अंदर ही आती है। तो आई होप आपको ये एनएलपी क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आखिर इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला यूज़ होता है वो होता है एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में आखिर ये कैसे काम आ सकता है। हम एनएलपी का यूज़ करके बहुत सारे इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल बना सकते हैं, एजुकेशनल गेम्स बना सकते हैं, और एजुकेशन के अंदर रिलेटेड बहुत सारे टूल्स भी हम इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा काम आएंगे। नेक्स्ट यूज़ होता है वो होता है हेल्थ केयर के अंदर। हेल्थ केयर के अंदर हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी को फीडबैक देना हो या फिर किसी पेशेंट की बहुत सारी क्वेरी है और आपके पास स्टाफ बहुत कम है, तो आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जिसके अंदर अगर कोई भी क्वेरी पूछे, अगर कोई भी पेशेंट अगर क्वेरी पूछे, तो वो सिस्टम उसे उससे रिलेटेड आप उसको आंसर दे दे, ताकि पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो ये भी हम हेल्थ केयर के अंदर बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हेल्थ केयर के अंदर बनती है। नेक्स्ट हमारा यूजेस है वो होता है लीगल के अंदर, मतलब कि आपको कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाना हो या फिर डॉक्यूमेंट को चेक करना हो, या फिर किसी को भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, या फिर ऐसी कोई सी भी चीज़ हो, आपको देखना है कि ये फेक तो नहीं है, फ़ोटो फेक तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें लीगल नोटिस के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें भी आप एनएलपी के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूज़ होता है वो होता है कस्टमर सर्विस के अंदर। कस्टमर सर्विस में आपने कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाया होगा और आपने सुना होगा कि 1 नंबर दबाइए तो आप हिंदी में बात करेंगे, 2 नंबर दबाओ तो इंग्लिश में। ये सारी चीज़ें एनएलपी के थ्रू ही होता है। इसके अंदर आप बहुत सारे फीडबैक भी दे सकते हो, जैसे कि अमेज़न वगैरह पे आपने देखा होगा आजकल चैटबॉट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपको क्वेरी के लिए, अगर आपको कोई सी भी क्वेरी अगर पूछनी हो, तो चैटबॉट ही आपको उसके लिए यूज़ करना पड़ता है। तो वो सारे कस्टमर सर्विस के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट जो हमारा यूज़ होता है वो होता है फाइनेंस के अंदर यूज़ होता है। फाइनेंस में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना हो या फिर आपको कोई सा भी स्टॉक को प्रेडिक्ट करना हो, तो उसके अंदर एनएलपी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अलावा हम इसे मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी इसे आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गई है। जैसे कि अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ें लिखी, आप अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा लिखते हो जो कि इल्लीगल चीज़ हो या फिर कोई भी गलत चीज़ हो, तो उससे अगर चेक करना हो तो वन बाय वन तो चेक नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें एनएलपी का यूज़ करके ये चेक करती है कि कोई भी इमेज या फिर मैसेज ऐसा तो नहीं है जो इलीगल हो, तो उसे वो देख के हटा देते हैं। तो ये सारे हमारे एनएलपी से यूज़ेस हो, इससे भी बहुत ज़्यादा यूज़ेस है, लेकिन ये मेनली मैंने आपको यूज़ेस बता दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेटा डेटा जो हमें अगर आपको एनएलपी यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको पहले बहुत सारा डेटा चाहिएगा। जैसे कि अगर आपको किसी को आंसर देना, तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन तो आना चाहिए। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को चेक करके ही उसको आंसर देना होगा। इसलिए हमें बहुत सारा पहले डेटा चाहिए था। तो डेटा 2 तरीके का होता है। पहला तो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट, और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट। तो हम देखते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है। अगर आपके पास कोई इस तरीके का बिल हो, जिसके अंदर आपको आइटम नेम दे रखा हो, क्वालिटी दे रखा हो, क्वांटिटी दे रखा हो, प्राइस दे रखा हो, तो वो सब कुछ लाइन वाइज जमा हुआ है, जिसके अंदर आपको देखते ही ये सब कुछ मालूम पड़ जाता है। पोटैटोज़ कितने के हैं, नट्स कितने के हैं, ऑनियन कितने के हैं, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर बिल बना के आपको दे रखा हो, तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट। लेकिन अगर इसकी जगह आपको अगर ये पूरा डेटा आपको पूरा पैराग्राफ में लिख के दे दिया हो, या फिर ऑडियो फाइल में दे दिया हो, इमेज में दे दिया हो, जिसके अंदर आपको क्लियरली समझ भी नहीं आए कि इसमें क्या-क्या लिखा है, और आपको उसे पहले अरेंज करना पड़े, तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट। आपको अगर एनएलपी के अंदर डेटा को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा ही चाहिएगा। इसमें
तो आपके पास अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो उसको आपको पहले स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवा एक और डेटा होता है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट डेटा सेट। टेक्स्ट डेटा सेट क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सोशल सोशल मीडिया पे हम ट्वीट्स करते हैं, पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो सारा टेक्स्ट डेटा में आता है। जैसे आपने किसी का कन्वर्जन किया हो, ईमेल हो गया आपका, ब्लॉग पोस्ट हो गया, ये सब कुछ आपका टेक्स्ट डेटा में आता है। इसे भी आप एक्सेस कर, आपको एनएलपी का बेसिक नॉलेज दिया है। मैं धीरे धीरे करके आपको वीडियो का जो लेवल है वो मैं अप करता जाऊँगा। एकदम से मैं आपको एडवांस बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपना सजेशन ज़रूर दें, ताकि मैं मेरे इस कंटेंट को और अच्छा बना सकूँ।